हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो 3 बजने वाले हैं मेरी अलार्म घड़ी में। तो मैं अब उठ गई हूँ क्योंकि मुझे रात में नींद अच्छे से नहीं आई थी। तो मैंने सोचा अभी मैं जग रही हूँ तो चलो आज 3 बजे से ही पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने पेन को लिया, उसके बाद हाइलाइटर एंड मैं अभी सबसे पहले पढ़ूँगी ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर ओ की एग्ज़ाम जो डेट है वो 27 जुलाई है। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है, एक एक दिन अब कम होता जा रहा है। एंड मैं अपनी बात करूं तो इतना सारा सब कुछ पढ़ना है। मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी रूम पे सही से पढ़ नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता रहता था थोड़ा बहुत, तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी पढ़ाई में। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। और अब का जो शेड्यूल है मेरा वो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है। मतलब मैं सुबह जैसे उठती हूँ, 1-2 घंटे यहाँ मॉर्निंग में पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं सीधा रेडी हो जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ मैं लाइब्रेरी से मैं आती हूँ 11 बजे। 11 बजे जब मैं आती हूँ तो मुझे थोड़ी देर रेस्ट के लिए चाहिए होता है, मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मुझे आज का क्या कैसे कौन सा चैप्टर क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं उसके बारे में देखती हूँ। एंड साथ में मुझे ये भी तो देखना पड़ता है कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, रूम के बारे में पूछ रहे थे, तो क्या करूँ, एग्ज़ाम सर पे है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और पढ़ना भी है, उसी में इतना सारा काम करना है। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है रूम में कि चलो ठीक है मैं एक टाइम जाती हूँ तो दूसरे टाइम वो खाना बना देगी या फिर वो रूम की झाड़ू लगा लेगी, पोछा वगैरह जो भी काम होता है। तो ऐसा नहीं है, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी रहने लगी हूँ। हाँ, ये है कि जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है मेरी पढ़ाई वाकई में बहुत अच्छी हो जा रही है। 3 टाइम में जाती हूँ और 11 बजे जब मैं आती हूँ तो उसके बाद मैं 2 बजे जाती हूँ। खाना पीना खा के आराम से मैं 2 बजे निकलती हूँ, फिर मैं 5 बजे आती हूँ, 5 या 6 के आसपास में। फिर मैं यहाँ आती हूँ, 1-2 घंटे फिर रहती हूँ, थोड़ा बहुत इधर भूख लग जाती है मुझे बीच बीच में। ऐसा नहीं है, पानी तो लेकर ही जाती हूँ, बट भूख लगने की वजह से मुझे फिर से आना पड़ता है। तो मैं आती हूँ, फिर यहाँ पे हल्का फुल्का अपना कुछ खा के निकल जाती हूँ। मेरी लाइब्रेरी जो है वो 11 बजे तक ओपन रहती है, तो मैं मैक्सिमम 10 बजे तक, 9:30 या 10 तक रहती हूँ वहाँ से। उसके बाद मैं आती हूँ रूम पे, फिर से वहीं डेली का काम, खाना बनाना, थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना बनाया। सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं, क्या खाना है, ऐसा कौन सा खाना क्या बना लूं जो जल्दी बन जाए। एक्चुअली थकान इतनी लगी रहती है, इस वजह से खाना बनाने का मन नहीं करता और खाने का भी नहीं, और इधर लेट भी हो जाता है, कभी कभी नींद भी नहीं आती। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बस ये लगता है यार कि इस बार बस हो जाए कैसे भी करके। वो तन मन धन सब लगा दिए हैं, साम दाम दंड भेद, तो बस इस बार सिलेक्शन हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए इस बार। बाकी तो जो भी होगा सब देखा ही जाएगा, आप सबके साथ शेयर ही किया जाएगा। बट हाँ, ये है कि मैं अब कंटिन्यूसली मतलब वीडियो को शेयर करूँगी और बनाऊँगी। यार देखो, ऐसा होता है थोड़ा एडिटिंग में और थोड़ा शूट करने में टाइम लग जाता है, और इस बार थोड़ा लंबा ब्रेक ले लिया हमने क्योंकि बीच में मुझे घर भी थोड़ा जाना पड़ गया था और मैं घर से आई थी। बट हाँ, इस बार मैं जब घर जाऊंगी मैं आपको अपने गांव का वीडियो बनाऊंगी और उसको दिखाऊंगी आप सबको। गांव मतलब गांव का माहौल कैसा होता है आप सब ज़रूर देखिएगा। मैंने कई बार सोचा है बट मैंने कभी बनाया नहीं, बट इस बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और दिखाऊँगी भी अपने गाँव का घर। और आजकल तो बड़े ही मज़े के मतलब छोटे छोटे टकोरे जिसको आम बोलते हैं वो सब भी हो गए हैं, तो मैं उन सब बागों में आप सबको टहलाऊंगी। एंड मेरे साथ में आई थी जो मेरी पार्टनर है, वो आजकल बहुत ही कम रह रही हैं, उनके घर पे कुछ काम वगैरह चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो कभी कभी आती हैं, कभी कभी रहती हैं, फिर चली जाती हैं, तो इस वजह से वो अभी कंटिन्यू नहीं रह रही हैं। बट हाँ, इस दिन ये आई थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को शूट किया हुआ था। एंड अभी मैं फिर से करूँगी अब कंटिन्यू अपनी पढ़ाई। मैं लास्ट में आप सबके रूम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। देखो यार, जो मेरी नज़र में है, जो भी लॉज है, पीजी हैं या रूम्स हैं जो मैंने देखा हुआ है, जहाँ पे एरिया वाइज मुझे सही लगता है लड़कियों के लिए सेफ़ एंड सिक्योर है,
तो उस वजह से मैंने जो जहाँ पे देखा भी वहाँ पे रूम खाली नहीं है इस टाइम, और बीच में एक दो खाली भी होता है तो मैं उस टाइम जा नहीं पाती हूँ और कोई ना कोई आके ले लेता है। देखो मेरी अगर मानो, अगर आप सबको जल्दी आना है और रूम लेना है तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सटीक तरीका यही है कि आपको खुद आना पड़ेगा। आप आएँ, एक दिन नहीं लगेगा आपको, आराम से 2-4-6 घंटे आसपास इधर की इर्द गिर्द एरिए में घूम लें और पता कर लें। जिसके यहाँ रूम खाली रहता है वो लोग खुद बताते हैं। ऐसे मैंने भी किया था, मैंने बताया आप सबको, कोई मुझे स्पेशल ले जाके दिखाया नहीं था कि यहाँ पे रूम खाली है आप प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद आएँ और अपनी आँखों से देखें कि आपके हिसाब से रूम ठीक है, फैसिलिटी ठीक है, एरिया ठीक है, सिक्योरिटी सही है या नहीं है, रहने के हिसाब से मोहल्ला या एरिया बेस्ट है या नहीं। तो प्लीज़ आ जाएं। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे कहीं सही लगेगा, कहीं मुझे लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं जस्ट आप सबको इन्फॉर्म करूँगी। एंड अब मैं जा रही हूँ फिर से लाइब्रेरी। तो अभी मैं दिखाती हूँ अपनी लाइब्रेरी। ये देखो इतना ज़्यादा अंधेरा है, कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं यार, कसम से कंपटीशन बहुत है। हल्के में ना लें, पढ़ाई को खूब अच्छे से करें, कंटिन्यू करते रहें और कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ें, तभी नैया पार होने वाली है। मिलेंगे जल्द ही वीडियो में आप सबके, तब तक के लिए बाय बाय।